का घर ज्यादा अच्छा है। अरे पूनम, कहाँ हो भाई? अरे जल्दी आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये देखो, हमारी नई कार। बताओ तो कैसी लगी? क्या? नई कार? लेकिन हमारी कार तो बिल्कुल नई थी ना, फिर दूसरी कार खरीदने की क्या जरूरत थी? अरे पूनम, लो क्लास की तरह चीप बातें करना छोड़ दो। तुम बस ये बताओ कि तुम्हें कार अच्छी लगी या नहीं। अरे भाई, इतनी बड़ी लग्जरी कार है, अच्छी क्यों नहीं लगेगी? लेकिन आप ये क्या कर रहे हो? इतना पैसा आया कहाँ से? अरे भगवान, तुम क्यों इतनी चिंता करती हो? तुम बस आम खाओ, गुटलियों की चिंता मत करो। गाड़ी तो सचमुच बहुत खूबसूरत है। बहुत महंगी होगी ना? महंगी? पूरे 50 लाख की है। क्या? 50 लाख? इतना पैसा कहाँ से आया आपके पास? और हमारी पुरानी गाड़ी कहाँ गई? अरे तुम्हें पता नहीं है, बहुत अच्छी डील मिल रही थी, तो मैंने अपनी गाड़ी को बेच दिया और ये नई लग्जरी कार खरीद ली। तो उस गाड़ी में क्या परेशानी थी? वो गाड़ी भी तो आपने 4 महीने पहले ही खरीदी थी ना, वो भी पूरे 30 लाख की। और देखा जाए तो हमारे बजट से पहले ही बहुत ऊपर की गाड़ी थी हमारे पास। अब आप ये 50 लाख की गाड़ी खरीद कर क्या जताना चाहते हैं? मती मारी गई है क्या आपकी? कितने में बेच दिया आपने पुरानी कार को? अरे 30 लाख की खरीदी थी, पूरे 10 लाख में बिक गई। बोलो, फायदे का सौदा है या नहीं? सेकेंड हैंड गाड़ी का कोई देता है इतना पैसा? बस 40 लाख रुपए मैंने ऊपर से डाले और देखो, बढ़िया चमचमाती गाड़ी हमारे घर आ गई। हे भगवान, मेरा तो सर घूम रहा है। 30 लाख की गाड़ी आपने सिर्फ 10 लाख में बेच दी? क्या भांग वांग पीने लगे हो आप? अरे भाग्यवान, तुम बस चुप रहो। स्टेटस मेंटेन करने में थोड़ी मेहनत तो लगती है ना। तुम क्या चाह रही हो कि तुम वो 8 लाख वाली गाड़ी में घूमकर स्टेटस मेंटेन कर लोगी? थोड़े एफर्ट तो करने पड़ते हैं ना अच्छे लोगों के बीच में उठने बैठने के लिए। अरे वो हमारी दिल्ली वाली ज़मीन थी ना, ऐसे ही तो पड़ी हुई थी। मैंने बेच दिया उसे, और उसके बदले में जो पैसे मिले उससे ये गाड़ी खरीद कर लाया हूँ। क्या कहा आपने? हमारी ज़मीन बेच दी? हे भगवान, क्या कर दिया! ले देकर एक वही तो इन्वेस्टमेंट थी हमारे भविष्य के लिए। कल को जब बच्चे बड़े होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई तमाम खर्चों के लिए कहाँ से पैसे आएंगे? उस प्लॉट की बदौलत हमारा भविष्य सिक्योर था, और आपने सब पर पानी फेर दिया। अरे अरे ठहरिए, क्या आप भी पूनम की तरह मोहित को सर फिरा समझ रहे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आपको पूरी बात पता नहीं है ना, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। आइए, आपको पूरी बात समझाते हैं। मोहित और पूनम की शादी को 12 साल हो चुके हैं। 12 साल की शादी में उनके 2 बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। वैसे तो पूनम एक अच्छी पत्नी और माँ है, लेकिन उसके अंदर एक बुरी आदत है, और वो ये कि वो दूसरों की चीज़ों को देखकर प्रभावित बहुत जल्दी हो जाती है। खैर, अच्छी चीज़ें देखकर तो हम सभी इम्प्रेस होते ही हैं, इसमें बुरी बात क्या है? लेकिन इसमें बुरी बात यह है कि दूसरों की मांग में सिंदूर देखकर पूनम को अपना माथा फोड़ने की बहुत बुरी आदत थी। अरे वाह विनीता, पर्दे तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। कहाँ से खरीदे भाई, हमें भी बता दे। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, पुराने पर्दे ख़राब हो गए थे, तो मैंने सोचा जब मैं पर्दे बदल ही रही हूँ तो थोड़े अच्छे क्वालिटी के लिए आऊँ। अरे वाह भाई, सच में मज़ा आ गया। मैंने तो आज तक इतने खूबसूरत पर्दे कभी देखे ही नहीं। बता ना, कहाँ से खरीदे तूने? मैं भी अपने घर में लगवाऊंगी। अरे वही लोधी रोड पर शोरूम है ना, वहीं से लिए। बहुत अच्छा कलेक्शन है उनके पास, एक से बढ़कर एक पर्दे, बेडशीट, सब कुछ मिल जाएगा। सहेली की बात सुनकर अब पूनम के दिल में भी नए पर्दे खरीदने की इच्छा जोर मारने लगी थी। घर आकर, सुनिए ना, देखिए हमारे पर्दे हमारे घर की दीवारों से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। चलिए ना, नए पर्दे लेकर आते हैं। कैसी बात करती हो तुम पूनम? अभी दिन ही कितने हुए हैं घर में पर्दे चेंज किए हुए? हम लोगों ने इस मकान में शिफ्ट किया, उसके बाद तुमने अपनी पसंद के पर्दे लगाए थे ना। और पर्दे कोई रोज़ चेंज करने वाली चीज़ है क्या? अरे तो 2 साल में पर्दे का टेस्ट बदल सकता है या नहीं? मुझे अब ये पर्दे अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे नए पर्दे लेने हैं बस। तुम्हें ये पर्दे अच्छे नहीं लग रहे, या फिर अपनी किसी सहेली के घर में आज कुछ देख कर आई हो? अरे ठीक है ना, मान लिया कि मैं पर्दे अपनी सहेली के घर से देख कर आई हूँ, तो उसमें बुराई क्या है? दुनिया के हिसाब से अपने आप को अपडेट रखने में कोई बुराई नहीं होती, बल्कि ये तो अच्छी बात है ना। देखो पूनम, दुनिया में हज़ार तरह की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हमें अपना बजट देखकर अपना घर चलाना होता है। किसी और की मांग में सिंदूर देखकर अपना माथा फोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। और हमारे घर में जो पर्दे लगे हैं उनमें खराबी क्या है? मुझे ना आपके साथ कोई बहस नहीं करनी। आपको ये बातें समझ में नहीं आती। और सोशल स्टेटस नाम की कोई चीज़ भी होती है, ये तो समझिए। समाज में उठने बैठने लायक तो मैं ही बना रही हूँ आपको, वरना जैसे आपकी ढंग है ना, आपके घर में बैठकर कोई 1 कप चाय पीने को भी तैयार ना हो, क्योंकि पैसे खर्च करने में तो आपकी जान जाती है। जिसको कमाना पड़ता है ना, उसे खर्च करने में तकलीफ होती है पूनम जी। घर में बैठकर पैसे उड़ाना सबसे आसान काम होता है। अच्छा, मैं पैसे उड़ा रही हूँ ना? आप इसी बात का ताना दे रहे हो ना कि आप कमाते हो और मैं नहीं? ठीक है, नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे। आज के बाद मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांगूंगी। अरे अपने लिए थोड़ी ना मांग रही थी। मैं अगर घर के लिए सामान लेकर आती हूँ तो उससे नाक तो आपकी भी ऊंची होती है ना।
घर सिर्फ मेरे अकेले का तो नहीं है। देखो पूनम, इसमें नाराज़ होने वाली बात नहीं है। तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि मेरी कमाई जितनी है मैं उतना ही खर्च कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ना कमाने के लिए या पैसे उड़ाने के लिए ताना नहीं मार रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मैं ये समझाना चाहता हूँ कि किसी और के घर में महंगा सामान देखकर तुम अपने ऊपर वो सारी बातें अप्लाई क्यों करने लग जाती हो। अरे हमारी ज़िंदगी अलग है, हम हमेशा दूसरों को देख कर ही जीते रहेंगे क्या? मोहित ने तो पूनम को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पूनम मुंह फुलाकर करवट लेकर लेट गई थी। पूनम ऐसी बातों से मानने वाली नहीं है। अच्छा बाबा ठीक है, खरीद लो नए पर्दे बस। मुझे पता है बिना खरीदे तुम मानोगी नहीं, और वैसे भी घर में कलेश करने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, संडे को चल के जो खरीदना हो खरीद लेना। अब तो अपना मुंह सीधा कर लो। अपनी जिद मनवाने के बाद पूनम बहुत खुश नजर आ रही थी। 3 दिन के अंदर ही उसने पूरे घर के पर्दे बदल दिए थे। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा था, ये तो पूनम की पुरानी आदत थी। अरे मीनाक्षी, तुझे पता है मैंने अपने पूरे घर में नए पर्दे लगाए हैं। आजा तुझे दिखाती हूँ। तुझे पता है ना, लेटेस्ट चीज़ें अपने घर में लगाना मुझे बहुत पसंद है, और पर्दे तो मैं 6-7 महीने में बदलती ही रहती हूँ। नहीं यार, आज तो मैं नहीं आ पाऊंगी, तो ये आ जा। अच्छा तू नहीं आ पाएगी, चल ठीक है, मैं यहाँ आ जाती हूँ तुझसे मिलने के लिए, मीनाक्षी के घर। अरे यार, ये टेबल तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये कांच की है ना, इसके टूटने का डर रहता है, इसलिए मैंने ना लकड़ी की टेबल लगवाई है। बच्चे भी छोटे हैं ना मेरे। क्या यार पूनम, वैसे तो तू कहती है तुझे लेटेस्ट चीज़ रखना पसंद है, फिर भी लकड़ी की टेबल आजकल कौन यूज़ करता है। अरे आजकल ना कांच की टेबल ही चल रही है, ये लेटेस्ट है, और इसमें ना टूटने फूटने का कोई खतरा भी नहीं है। ये कोई ऐसा वैसा कांच नहीं है, हार्ड ग्लास होता है, ऐसे ही टूट नहीं जाता। अच्छा, मुझे नहीं पता था। अब तो मीनाक्षी के घर देखी हुई कांच की टेबल पूनम की आंखों में बस गई थी, इसलिए उसका अगला टारगेट था घर की लकड़ी की टेबल को बदलकर कांच की टेबल घर में लाना। खैर इस बार भी वही हुआ। पूनम ने घर जाकर नई टेबल खरीदने की जिद पकड़ ली, और मोहित के लाख समझाने पर भी वो टस से मस नहीं हुई। पूरे 1 दिन तक पूनम ने खाना नहीं खाया, और जब घर में कांच का टेबल आ गया उसके बाद ही उसने अपना उपवास तोड़ा। समझ तो आप गए होंगे कि पूनम को बिना सोचे समझे अपनी सहेलियों से होड़ करने की गंदी लत लग चुकी थी। अरे पूनम, ये भंगार वाला कब से आवाज़ लगा रहा है? क्यों बुलाया तुमने इसे? घर का कुछ कबाड़ बेचना था क्या? अरे मैंने ना अपनी पुरानी लोहे की अलमारियाँ बेचने के लिए उसे बुलाया है। मैंने सोच लिया है कि अब अपनी लोहे की अलमारियाँ कबाड़ में बेचकर बढ़िया लकड़ी की कब्बड़ खरीदेंगे हम। बढ़िया आउटडेटेड और बैकवर्ड लगती हैं ये लोहे की अलमारियाँ। ठीक है पूनम, माना कि लकड़ी के कपबोर्ड लेटेस्ट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि लोहे की अलमारी में सामान रखने से घर की शोभा कम हो जाती है। और जिनके घर में लोहे की अलमारी है वो उठकर फेंक तो नहीं देते। अरे अच्छी खासी अलमारी है, अभी 5 साल पहले ही तो खरीदी थी हमने। कोई ऐसे ही बेच देता है क्या? तुम इस 20,000 की अलमारी को कबाड़ी को बेच रही हो, क्या देगा वो तुम्हें इस अलमारी के बदले में? 500 रुपये? हद हो गई। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है। अभी मैं कुछ बोल दूंगा ना तो तुम मुंह बनाकर 4 दिन तक खाना नहीं खाओगी, लेकिन इस तरह से घर नहीं चलने वाला। अरे कभी तो सीरियस हो जाओ, कभी तो ये बात समझने की कोशिश करो कि दूसरों को देखकर अपना घर नहीं चलाया जाता। तुम्हारी सहेली के घर में कल को आग लग जाएगी तो अपना घर भी फूंक लोगी क्या तुम? अरे इसमें मेरी सहेली बीच में कहाँ से आ गई? कभी ना कभी तो हर आदमी अपने घर का फर्नीचर रिन्यू करता ही है ना। और अगर मैं चाहती हूँ कि हम इन लोहे की अलमारी को बेचकर लकड़ी के कपबोर्ड खरीद ले, तो इसमें बुरा क्या है? आप भी 10 लोगों के घर आते जाते हो, किसी के घर देखिए ऐसे लोहे की अलमारियाँ। अरे वुडन कपबोर्ड की क्लास ही अलग होती है। अच्छा फर्नीचर रखो तो घर का लुक ही चेंज हो जाता है। आपको तो बस हर समय अपना बजट याद रहता है। कभी तो खुश होकर कह दिया करो, ठीक है खरीद लो अपनी पसंद का फर्नीचर। जब देखो तब बजट का रोना रोते रहते हो। मैं कबाड़ी को बुला चुकी हूँ, अब उसके सामने तमाशा मत करो। अलमारी तो आज आएगी ही, जब तक ये कबाड़ा घर से जाएगा नहीं तब तक नया सामान आएगा कैसे? मोहित के मना करने के बाद भी पूनम ने दोनों अलमारियाँ कबाड़ी को बेच दी थी, और फिर अगले दिन से उसका कब्बड़ खरीदने का राग शुरू हो गया था। मोहित एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, अच्छी तनख्वाह मिलती थी उसे, लेकिन फिर भी खर्च की कोई सीमा तो होती है, और पूनम ने खर्च की हर सीमा को पार कर दिया था। कुछ दिन बाद, आज सैटरडे ना मोहित, आज तो तुम्हारा ऑफ होगा, आज मुझे ज्वेलर्स के यहाँ ले चलो ना। मैं नहीं चाहती कि ज्वेलर्स के यहाँ मैं ऑटो में जाऊँ। अरे क्या लेना है ज्वेलर से तुम्हें? देखो मेरी सारी ज्वेलरी ना एकदम आउटडेटेड हो गई है, सब शादी के समय का सामान है मेरे पास, बोर हो गई हूँ मैं पहन पहन के। और पता है आजकल लेडीज़ कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन की ज्वेलरी पहन रही है। मैं अभी अपना सारा गोल्ड निकाल कर सब कुछ लेटेस्ट डिज़ाइन का ले लेती हूँ। अगर टूट गई हो तो अलग बात है, लेकिन तुम तो ज़्यादा ज्वेलरी पहनती भी नहीं हो। फिर ये हार, कड़े, कमरबंद, इन सबको बदल कर नए डिज़ाइन का लेने का क्या लॉजिक है? और डिज़ाइन का क्या है, वो तो हर साल 2 साल में बदलते रहता है।
तो क्या तुम हर 2 साल में गोल्ड की ज्वेलरी बदल कर नई खरीदोगी? मोहित, तुमसे ना बहस करना ही बेकार है। तुम्हारी समझ में सब बातें नहीं आने वाली। तुम लकीर के फकीर हो। तुम सीधे सीधे बोलो, चलते हो या नहीं? अरे महारानी, कहाँ से लाती हो इतना दिमाग? अपनी ज्वेलरी देकर नई ज्वेलरी ले लोगी, लेकिन ये सब मुफ्त में नहीं मिलेगा। मेकिंग चार्ज का नाम सुना है या नहीं? अरे तो सोना तो मैं अपना दे रही हूँ ना, 1000-2000 आप खर्च कर देना। अरे पूनम, कोई मजाक है क्या ये सब? बिना बात 10-20 हज़ार रुपए में आग लगा रही हो। ये ऐसे नहीं सुधरने वाली। कभी टेबल, कभी कुशन, कभी पर्दे तो कभी ज्वेलरी। मुझे तो डर है कहीं किसी दिन ये पति और बच्चे भी नए ना ले आए, लेटेस्ट फैशन वाले। पूनम की सनक अब पागलपन में बदलती जा रही है। अब उसे रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। लगता है शायद इसे इग्नोर करके मैंने गलती कर दी है। अगले ही दिन, पूनम, मुझे लगता है तुम ठीक ही कहती हो। हमें सोसाइटी में अपना क्लास मेंटेन करना ही चाहिए। अरे भाई, हम किसी से कम थोड़ी ना है। ये देखो मैंने आज क्या किया। क्या? ये देखो, मैंने अपना पुराना फ़ोन ऑफिस के चपरासी को देकर नया एप्पल का फ़ोन खरीद लिया। ठीक क्या, आजकल तो एप्पल का ही ज़माना है। अगले दिन, ये देखो पूनम, मैंने एप्पल 15 प्लस ले लिया। अरे कल ना गलती से मैंने आईफोन 14 खरीद लिया था। फिर ऑफिस में दोस्त बोलने लगे, ये क्या किया, लेना है तो लेटेस्ट लो, आईफोन 14 तो आउटडेटेड हो गया है। क्या? तो वो आईफोन 14 कहाँ गया? अरे जाना कहाँ था, मैंने रीसेल कर दिया 20,000 में। 80,000 का फ़ोन 20 में रिसेल कर दिया? हे भगवान, ये क्या मजाक है। अरे छोड़ो ना वो सब, तुम बस ये सोचो कि जो भी मेरा आईफोन देखेगा कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा उस पर। तुम खुश नहीं हो क्या? तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ मैं ये सब, ताकि कोई देखे तो कहे कि मैं पूनम का हस्बैंड हूँ। अरे चूना लगवा कर आ गए तुम और मुझसे पूछ रहे हो मैं खुश हूँ या नहीं? अच्छा सुनो, मैंने अपने लिए एप्पल का लैपटॉप भी ऑर्डर किया है। अभी मेरा दोस्त लेकर आता ही होगा। तुम ऐसा करो, नए लैपटॉप की खुशी में कुछ अच्छा सा बना लो। अरे पगला गए हो क्या तुम? अभी तो पिछले महीने 1 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदा है तुमने, फिर दोबारा क्यों लिया? करोगे क्या 2 लैपटॉप का? अरे 2 नहीं, एक ही है। पुराना वाला मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया, उसका बेटा यूज़ कर लेगा। हाथ हो गई है फिजूल खर्च की। अरे तुम सच में भांग तो नहीं खाने लगे हो ना, या फिर दिमाग खिसक गया है जो ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत कर रहे हो? अच्छा, बढ़िया ब्रांडेड सामान, कपड़े, घड़ी, गाड़ी यूज़ करना बेवकूफ़ी कब से? अरे अपना अच्छा खासा लैपटॉप, फ़ोन सब लुटवा कर चले आए हो। कोई देखेगा तो तुम्हारे हाई स्टैंडर्ड की तारीफ करे ना करे, तुम्हारी मूर्खता पर हंसेगा ज़रूर। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे ये लाखों के मोबाइल, लैपटॉप और गाड़ी देखकर तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी? अरे सब मुंह दबा दबा कर हंस रहे होंगे कि तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ इंसान उन्होंने दुनिया में आज पहली बार देखा है, जो अपना ब्रांड न्यू सामान दुनिया पर लुटाता घूम रहा है। अरे मैं पूछती हूँ, ऐसा भी क्या शौफ कि तुम्हें अपना और बच्चों का भविष्य आजकल नजर ही नहीं आ रहा? पूनम, तुम्हारी ना आदत हो गई है मेरे हर काम में टांग अड़ाने की। अरे जब मैं कहता था बचत करो, तब तक तुम मुझे गलत समझती थी, मेरी सोच को छोटा बताती थी, कहती थी मुझे स्टेटस मेंटेन करना नहीं आता, मैं लकीर का फकीर हूँ। तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मैंने अपनी सारी पुरानी आदत छोड़ी और तुम्हारी तरह अप टू डेट रहने की आदत डाल ली। अब मैं हाई क्लास लोगों की तरह रह रहा हूँ, तब भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। तुम्हें अभी भी संतोष नहीं है? अरे भाई, चाहती क्या हो तुम? देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम जैसे थे ना वैसे ही ठीक थे। ऐसे स्टैंडर्ड का मैं क्या करूँगी जिससे कल को हमारी सड़क पर आने की नाव बता जाए। एक एक पाई जमा करके वो प्लॉट खरीदा था हमने, और तुमने इस गाड़ी के लिए उसे बेच दिया। अरे हमारी 10 लाख की गाड़ी में क्या खराबी थी जो उसे बेचकर पहले तुमने वो 30 लाख की गाड़ी खरीदी और अब ये 50 लाख का हवाई जहाज़ लाकर खड़ा कर दिया। कभी मोबाइल लुटाते हो, कभी लैपटॉप, कभी नई घड़ी, कभी 2 लाख का ऑफिस बैग। अरे इन चीज़ों का कोई अंत नहीं होता मोहित। आज 2 लाख का बैग लिया है, कल को कोई 5 लाख का दिखेगा तो उसे खरीद लोगे? ऐसे तो दिवाला निकल जाएगा। बच्चों के बारे में तो सोचो। तो तुम्हें समझ में आ गया कि ये सब दिखावा, झूठी शान किसी काम की नहीं है, और इस दिखावे का कोई अंत नहीं है। बाजार में एक से बढ़कर एक चीज़ मिलती है। अगर हर रोज़ बेहतर की तलाश करोगे तो रोज़ भटकते ही रहोगे। समझदारी तो इसी में है ना कि अपनी ज़रूरतों और आमदनी के बैलेंस के साथ खरीदारी की जाए, और ज़्यादा परेशान मत हो। ये सब जो सामान तुमने देखा सब झूठ था। मैंने अपनी डिज़ायर गाड़ी कभी बेची नहीं थी, ये कार तो मेरे बॉस की है। और वो लैपटॉप और मोबाइल और बैग? अरे फिक्र मत करो, सब सही सलामत है। ये सब नाटक था। सब सामान मेरे दोस्त का है और तुम्हारा प्लॉट भी तुम्हारे ही पास है। मुझे माफ़ कर दो। आज मुझे समझ में आ गया है कि मैं कितनी गलत थी। आज के बाद मैं अपनी चीज़ों से ही संतुष्ट रहूँगी। पूनम को तो अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन आपको क्या लगता है, मोहित ने पूनम के साथ सही किया या